बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे और रिज़्क में ढेरों बरकत अता करे, आमीन। और आज आप देख रहे हैं मैं पालक कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है अगर आप जो तरीका मैंने बनाया है वो इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। और आप ज़रूर ट्राई बार बार करेंगे आप अगर पालक कोफ्तों को एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाएंगे। दावत में भी ज़रूर बनाएं और ख़ूब तारीफ़ पाएँ। तो यहाँ पे मैंने पालक ली है। यहाँ पे जो पालक मिलती है वो गट्ठियों के हिसाब से मिलती है। एक गट्ठी यहाँ पर आई थिंक 2.50 फिल्स दरम में मिलती है और ऑर्गेनिक। और अगर आप नॉर्मल पालक ले रहे हैं तो आई थिंक वो 1.50 दरम की ऐसे मिलती है। लेकिन ये कि ऑर्गेनिक गट्ठी में जो होता है उसकी क्वांटिटी पालक की ज़्यादा होती है। पालक मैंने बना ली है, डंडियाँ इसकी उतार ली हैं। बाज़ लोग डंडियों की भी जो है रेसिपी वो तैयार करते हैं, बनाते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं और बाज़ लोग इसको वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे पालक मैंने बनाकर इसको मैंने धो ली है। पालक को आपने देखा कितनी इसमें से मिट्टी निकली थी पहले वॉश में। तकरीबन मैंने 4 दफ़ा इसका पानी चेंज किया और इसको वॉश किया। और जब पानी क्लीन हो गया तो फिर हमने 1 कप पानी डालकर पालक को इसको बॉयल किया है। बॉयल मैंने तकरीबन कोई 10 मिनट के लिए किया है हाई टू मीडियम हीट पर। और यहाँ पे पालक जो है बॉयल हो चुकी है, हीट इस टाइम ऑफ है। और साथ ही मैंने चावल हैं जो पानी में भिगो दिए हैं, क्योंकि जो पालक कोफ्ते हैं हमने वो प्लेन चावल के साथ अपने घर में सर्व करने हैं। तो अब पकाने की तरफ आते हैं पालक कोफ्तों को। कोफ्ते आपने देखे मैंने मीट वन की शॉप से लिए हैं। उसकी वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। मीट वन की शॉप इधर दुबई में, जहाँ माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जो गोश्त है वो मिलता है। तो वहाँ पे ये कोफ्ते भी मिलते हैं, रेडी टू ईट चीज़ें भी मिलती हैं। तो ये कोफ्ते मैंने वहीं से लिए थे। 9 आई थिंक इसके बॉल हैं, मीट बॉल जो है बीफ की हैं। ये मेथी यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने हाफ़ कप मेथी भी इस्तेमाल की है। यहाँ पे मेथी को मैं पानी में भिगो दूँगी क्योंकि इसमें भी मिट्टी होती है। थोड़ा सा हमेशा मेथी को आप पानी में भिगो के रखा करें ताकि जो मिट्टी है वो निकल जाए और नीचे बैठ जाए। 1 कप ऑयल में मैंने 9 मीट बॉल थे वो डालकर इसको मीडियम हीट पर मैंने कोई 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्याज ली है मैंने, एक मीडियम साइज़ की प्याज है। और प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी, इसको हमने गोल्डन कलर नहीं देना। एक बात यहाँ बताना चाहूँगी कि जब भी आप कोई सब्ज़ी पकाएं तो ज़्यादा जो उसका प्याज का कलर है वो गोल्डन ना किया करें, इससे सब्ज़ी का रंग चेंज हो जाता है। एक टमाटर मीडियम साइज़ का वो मैंने यहाँ पर पीसीज में काट लिया है। और प्याज देखें यहाँ पे लाइट ब्राउन सा हुआ तो मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 दालचीनी की स्टिक, 3 सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची डालकर इसको कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई किया। फिर मैंने इसमें पानी डाला है, 1/3 कप पानी है इसमें। और साथ हम 1 टमाटर इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मेथी है जो वो पानी से निकाल कर अच्छे से निचोड़ कर वो मैं इसमें डाल दूँगी। मेथी ज़रूर पालक में डाला करें, इससे जो पालक का टेस्ट है वो बेहतरीन आता है। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप पानी ऐड किया है। अब इसमें मसाले ऐड करूँगी। 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी, नमक अभी मैं हाफ़ टीस्पून डालूँगी, फिर बाद में हम टेस्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टेस्ट नमक है। और इसको मिक्स किया है मैंने। और मेथी को मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हीट पर भूना भी था। प्रेशर कुकर देंगे हम यहाँ पर इसको 5 मिनट के लिए, क्योंकि मेथी है उसमें भी डंडियों सी होती हैं, वो अच्छे से गल जाए और मसाला मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर लगाकर इसको 5 मिनट के लिए चूल्हे पे रख दिया है। पालक है, आपने देखा पालक का पानी मैंने सेव किया है। और जो पालक थी सीव में हमने छान ली थी और उसको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। पालक को हमेशा चॉप कीजिएगा, इसको ब्लेंडर में ब्लेंड मत करें, बिल्कुल इसको मेहंदी की तरह नहीं बनाना, चॉप करना है। तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो माइंड में रखें तो खाना बहुत बेहतरीन बनता है। यहाँ 5 मिनट कंप्लीट हो गए थे।
हीट मैंने ऑफ़ कर दी थी। ऑफ़ करने के बाद जब स्टीम निकल गई प्रेशर कुकर की, फिर अगेन हीट ऑन की है मीडियम, और यहाँ पे मैंने 1 से 2 मिनट मीडियम हीट पे फ्राई किया है मसाले को। ये भुन चुका है और ये पालक का पानी यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी ताकि मसाला नीचे को नहीं लगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ऑयल इसने छोड़ दिया है। इस टाइम पे मैं जो कोफ्ते हैं वो ऐड कर दूँगी और इसको हम 2 मिनट्स के लिए मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे। और यहाँ पर चॉप की हुई पालक इस टाइम मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अगेन 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे पालक को। और इस टाइम पे मेन इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हैं, मिल्क 1/2 कप इसमें मैं फ्रेश मिल्क वो इसमें मैंने ऐड किया है, फुल क्रीम है, और वो डालकर भी हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पे माशाल्लाह देख सकते हैं ऑयल आपको ऊपर नज़र आ रहा है। इसका कलर जो ऑयल का आपको नज़र आ रहा है इसको ज़्यादा डार्क करना है, जैसे अभी आपको नज़र आ रहा है। ये 15 से 20 मिनट लो हीट पे पकेगा, तो इसका कलर जब डार्क होने लगेगा इसका मतलब पालक जो है वो रेडी है, जो आपको ऊपर से की तरी नज़र आ रही है। मक्खन यहाँ पे डाला है, 1 टेबलस्पून अनसॉल्टेड मक्खन है। उससे जो पालक की जो चमक है, जो शाइन है, वो बहुत ज़बरदस्त आती है। और साथ ही यहाँ पे मैं नमक ऐड करी, नमक कम लगा, 1/2 टीस्पून यहाँ पे नमक मैंने और इसमें ऐड किया है। गरम मसाला पाउडर यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ कि गरम मसाला पाउडर सब्जियों में स्पेशली लास्ट में डाला करें और थोड़ा डाला करें ताकि सब्जियों का जो कलर है वो चेंज ना हो। और यहाँ पे माशाल्लाह से स्पाइस जो गरम मसाला हमने डाला था उसके डालने के बाद मैंने मिक्स कर हीट ऑफ कर दी थी और इसको सर्व करेंगे। अब पालक कोफ्ते देगी स्टाइल टेस्ट है इसका, सफ़ेद चावलों के साथ, तड़के वाले चावलों के साथ, तंदूरी रोटी के साथ या पराठे के साथ खाएं आप पालक कोफ्ते, तो आपको बहुत ही जायका देंगी। और इस कोफ्ते पालक की रेसिपी को आप ज़रूर अपनी दावतों में भी इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पालक कोफ्ते की पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये बहुत ही ज़बरदस्त बने। आप इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट करें। मुझे दुआओं में याद रखें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।